भी हालत में कोई भी सिंध सूबे की, सिंध असेंबली की, सिंध हुकूमत की एग्जीक्यूटिव पावर इसी के साथ शेयर नहीं होगी। जिसके दिमाग में ये फतूर है, भूसा है, वो निकाल दे। सिंध हुकूमत के इख्तियारात में किसी को हिस्सेदार नहीं बनाएंगे, एग्जीक्यूटिव पावर भी किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सब पर वाज़ेह कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कराची के मसाइल के हल के लिए कमेटी के क़याम की भी तरदीद कर दी। मुराद अली शाह ने शहर की तरक्की के लिए सूबाई हुकूमत के कारनामे भी गिनवा दिए। पीपल्स पार्टी ने कराची से सौतेली माँ का सा सलूक किया। खुर्रम शेर जमान की तनकीद, कहा शहर की बेहतरी के लिए पीपी से हाथ मिलाना कड़वा घूंट है, यह आखिरी ऑप्शन है। कुछ ना हुआ तो डंडा हमारे पास है। शहर को फौज के हवाले करने और सूबा बनाने के मुतालबात हालात के बाइस सामने आए। पीपल्स पार्टी ने शहर का बेड़ा गर्क कर दिया। हम अवाम के हुकूक का सौदा नहीं होने देंगे। मेयर कराची वसीम अख्तर भी बोल पड़े, कहा मुल्क और शहर की बेहतरी के लिए पॉलिसीज बदलेंगे। अवाम महंगाई के चक्की में पिस रहे हैं, प्राइस कंट्रोल करना सूबाई हुकूमत का काम है। शहर की तरक्की के लिए मेयर को बाख्तियार बनाना होगा। कराची के मसाइल पर आवाज उठाता रहूंगा। पूरा खानदान गिरफ्तार कर लो, 18वीं तरमीम और एनएफसी पर आंच नहीं आने देंगे। बिलावल भुट्टो भड़क उठे। एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में बोले, मुझे धमकाने के लिए साबिक सदर जरदारी को बार बार पेशी पर बुलाया जा रहा है। हमारे खानदान के साथ नफ्सियाती खेल खेला जा रहा है। नैब और अदालतों पर भी दबाव डाला जा रहा है, मगर मैं डरने और झुकने वाला नहीं। ये जाली और कठपुतली हुकूमत नहीं चल सकती। आसिफ जरदारी तोशाखाना रेफरेंस में एहतसाब अदालत में पेश। अदालत ने 9 सितंबर को साबिक सदर और दीगर मुल्जिमान को दोबारा तलब कर लिया। आइंदा समात पर आसिफ जरदारी, यूसुफ रजा गिलानी, अब्दुल गनी मजीद और अनवर मजीद पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। महंगाई महंगाई महंगाई, अवाम चीनी की चाशनी से भी महरूम होने लगे। मुल्क भर में चीनी की कीमत में रिकॉर्ड इजाफा। फी किलो चीनी 100 रुपए से 110 रुपए फी किलो में दस्तयाब होने लगी। प्राइस कंट्रोल कमेटियां गैर फाल, मुनाफाखोर दोनों हाथों से अवाम को लूटने में मसरूफ। पंजाब और दीगर शहरों में आटा भी महंगा हो गया। सिंध हाई कोर्ट ने शुगर इंक्वायरी कमीशन और उसकी रिपोर्ट कल अदम करार दे दी। 2 रुकनी बेंच ने मिल्स मालिकान की दरख्वास्त पर फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने पर महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने करार दिया कि इंक्वायरी कमीशन ने दरख्वास्त गुजारों को सुने बगैर फैसला सुनाया। कमीशन रिपोर्ट आइन के मुनाफी है। अदालत का मुतालिका इदारों को आजादाना और कानून के मुताबिक तहकीकात करने का हुक्म। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ML1 मंसूबे को तरक्की का नया बाब करार दे दिया। इस्लामाबाद में इजलास से खिताब में बोले, ML1 मंसूबा CPEC का सबसे अहम और कलीदी मंसूबा है। इससे न सिर्फ रेलवे का निज़ाम जदीद और मजबूत होगा, बल्कि रोजगार के मौके भी पैदा होंगे। मंसूबे से सनती अमल को फरोग भी मिलेगा। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ मफरूर हैं या रिहाई पर? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जमानत पर सवाल उठा दिए। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट अतहर मिनुल्लाह ने कहा कि नवाज शरीफ की सजा जो मुअत्तल की थी, बताया जाए वो बरकरार है या नहीं। अगर जमानत मनसूख है तो उस पर नवाज शरीफ का स्टेटस क्या है? अदालत ने आइंदा समात पर नवाज शरीफ की जमानत से मुतालिक रिकॉर्ड तलब कर लिया। नए बल्दियाती इंतखाबात कराने के लिए अदालत ने सिंध हुकूमत और इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब कर लिया। अदालत का कहना है कि 26 दरख्वास्तें आ गई हैं। इलेक्शन करवाना है या नहीं, जवाब तो जमा करवाएं। बल्दियाती सेटअप की मुद्दत 28 अगस्त को खत्म हो रही है। पाकिस्तान में कोरोना के वार कम हो गए। 24 घंटे में सिर्फ 488 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क में मुतासरीन की तादाद 2,89,215 हो गई। मजीद 7 अफराद जाँ बहक, मजमूई अमवात 6,175 हो गई। मुआवने खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं
बे एहतियाती की गई तो वबा दोबारा फैल सकती है। सबसे अपील है कि मास्क और एहतियाती तदाबीर अपनाएं। पाबंदी के बावजूद कराची में भी निजी तालीमी इदारे खुल गए। वजीर तालीम सईद गनी का नोटिस, स्कूलों के रजिस्ट्रेशन मंसूख करने की हिदायत कर दी। कहा किसी को बच्चों की जिंदगी से खेलने नहीं देंगे। खैबर पख्तूनख्वा में स्कूल मालिकान की हटदर्मी, सवात और मर्दान में आज भी निजी स्कूल खोल दिए। गिरफ्तारियों से डरने वाले नहीं। मेंगोरा में स्कूल मालिकान का एहतजाज, बन्नू में 1 और करत में 2 स्कूल सील कर दिए गए। कोरोना केसेस के बायस पेशावर के 6 इलाकों में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। हयाताबाद, शामी रोड, शाहीन टाउन, अकबर टाउन शामिल। मुतासरा इलाकों में दाखिले और बाहर निकलने पर पाबंदी। कैम्ब्रिज की जानिब से ग्रेडिंग के मामले पर तलबा सड़कों पर आ गए। वफाकी हुकूमत से कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी को नताइज पर नजरसानी के लिए मजबूर करने का मुतालबा। ऑल सिंध प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस एसोसिएशन भी तलबा के हक में बोल पड़ी। ओहदेदारान का कहना है कि डाउन ग्रेडिंग से लाखों तलबा का मुस्तकबिल मुतासिर होगा। लाहौर में ए और ओ लेवल के तलबा का भी नताइज के खिलाफ एहतजाज जारी। सानह केंजर झील में जांबाहक अफराद की मैयतों को कराची में ईदी सर्दखाने मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि अहले मोहल्ला भी गम से निढाल हैं। मजीद जानते हैं आई न्यूज़ के नुमाइंदे फैज़ान जलीस से। जी फैज़ान जलीस, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल अफसोसनाक वाक़या आज पेश आया केंजर झील में, जहां पर महमूदाबाद का रिहायशी खानदान पिकनिक मनाने के लिए गया, लेकिन कश्ती उलटने के नतीजे में जो है वो 10 अफराद जहाँ बहक हुए और दीगर अफराद को भी जो है वो रेस्क्यू करके बचा लिया गया। जहाँ बहक होने वाले तमाम तर जो अफराद हैं उनकी लाशों को जो है वो कराची मुंतकिल किया जा रहा है। और इस वक्त मैं महमूदाबाद में मुतासरा खानदान की रिहाइश गाह के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पर पूरे इलाके में जो है वो फिजा सोगवार है, लेकिन अजीज़ो कारिब की आमद का सिलसिला जारी है। और यहाँ पर मोहल्लेदार मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। कितने अफराद पिकनिक पर गए, कब तक की क्या इतलात है और नमाज़ जनाज़ा और दीगर जो आगे के मराहिल उस हवाले से क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? जी टोटल इस वक्त 20 से ज़्यादा अफराद जो हैं वो गए थे, जिसमें ज़्यादा तादाद जो थी वो लेडीज़ की थी, क्योंकि इनके सारे मर्द जो है वो मसरूफ़ थे, अपने इनका ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस है उसमें मसरूफ़ थे। इस वक्त जो है 10 लोगों की जो डेड बॉडीज़ हैं वो रवाना कर दी गई हैं। जी टोटल ख़वातीन है, लेकिन एक दुख की बात यह है कि हमारे लिए जो सबसे ज़्यादा एक 9 माह की बच्ची जो पूरे मोहल्ले की लाडली और घर की परी लाडली थी, वो भी इस हादसे में जो है वो जा। जी बिल्कुल 9 माह की बच्ची है। इसके अलावा निमरा, अरीशा, उरूज और दीगर जो है वो ख़वातीन के नाम सामने आए, क्योंकि जहाँ भाग अफराद में तमाम तर ज़्यादातर अफराद की जो है वो शनाख्तें जो सामने आई हैं वो ख़वातीन ही जो है वो बताई जा रही है, जिनकी लाशों को ईदी एम्बुलेंस के ज़रिए जो है वो कोरंगी सर्दखाने मुंतकिल किया जाएगा। जबकि जब ये वाक़या पेश आया था उसके बाद इतला मिलने के बाद इलाका मकीनों की तादाद यहाँ पर जो है वो काफ़ी जमा हो गई। रज़ीद व कारिब की आमद का सिलसिला भी जारी है। अफसोसनाक वाक़े के बाद जो है वो यहाँ के इलाके की पूरी फ़िज़ा जो है वो सोगवार है। जी दीगर खबरें शामिल करते हैं। कराची के मसाइल हल करने के लिए कोई कमेटी नहीं बनी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने साफ साफ बता दिया। कहा अभी सिर्फ फैसला हुआ है, अगर किसी के दिमाग में सिंध की तकसीम का खन्नास है तो निकाल दे। अपने इख्तियारात में किसी को हिस्सेदार नहीं बनाएंगे। किसी भी हालत में कोई भी सिंध सूबे की, सिंध असेंबली की, सिंध हुकूमत की एग्जेक्टिव पावर इसी के साथ शेयर नहीं होगी। जिसके दिमाग में ये फतूर है, भूसा है, वो निकाल दे। अपने इख्तियारात में किसी को हिस्सेदार नहीं बनाएंगे। एग्जेक्टिव पावर के साथ किसी को छेड़छाड़ नहीं करने देंगे। वजीर आला सिंध ने साफ साफ बता दिया। किसी भी हालत में कोई भी सिंध सूबे की, सिंध असेंबली की, सिंध हुकूमत की एग्जेक्टिव पावर जो आइन में मौजूद है के पास, किसी के साथ शेयर नहीं होगी। ये एज चीफ एग्जीक्यूटिव, एज इलेक्टेड लीडर ऑफ द हाउस ऑफ द सिंध असेंबली, मैं आपको बड़ा क्लियरली कहता हूं, जिसके दिमाग में फतूर है, भूसा है, वो निकाल दे। मुराद अली शाह ने कराची की तरक्की के लिए कमेटी की तश्कील की हंडिया बीत प्रेस कॉन्फ्रेंस में फोड़ दी। यस, बातें हुई हैं कमेटीज बनने की, अभी कोई कमेटी बनी नहीं है। वो कमेटी बनेगी तो फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की होगी। सियासी जमातों की कमेटीज नहीं बनती एग्जीक्यूटिव रोल के लिए, सियासी जमातों की कमेटीज बनती हैं सियासी कामों के लिए। उन्होंने सिंध की तकसीम की बातें करने वालों को भी खबरदार किया। मेरे साथ किसी मीटिंग में
ना 149 का जिक्र हुआ है, ना 234 का हुआ है, ना 235 का हुआ है। बहुत क्लियरली बता रहा हूं आपको, किसी मीटिंग में चाहे वो वजीर आजम से भी मेरी कई मुलाकातें हुई हैं जिनमें कराची या सूबा सिंध के इश्यूज के बारे में बात हुई है, कभी भी ये बात नहीं हुई है। वजीर आला ने शहर के तरक्याती मंसूबों और एनडीएमए की सफाई मुहिम के एदाद शुमार भी सामने रखे। 3 नाले वो कर रहे थे, बाकी 35 नाले हमने किए, बड़े छोटे नाले डीएमसीज का काम था, उनको भी पैसे दिए गए थे। सही हो रहा है नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम्स है। मैं नहीं कह रहा जो 35 नाले हम कर रहे हैं वो बिल्कुल साफ हो गए हैं, या 3 नाले चेयरमैन एनडीए में उसके बाद फिर मुझे मिले तो उन्होंने कहा कि हमने तो साफ किए, दोबारा कचरा आ गया उसमें। वजीर आला सिंध ने हालिया बारिशों का मवाजना 2007 की बारिशों से करते हुए कहा, इस बार सूरत हाल माजी से बेहतर थी। पीपल्स पार्टी का कराची के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक है। रहनुमा पीटीआई खुर्रम शेर जमान का जवाबी वार, कहा सूबे को बेहतर करने के लिए सिंध हुकूमत को आखिरी मौका दिया, हम काबिलियत रखते हैं, कम वक्त में बेहतर निज़ाम देंगे। सौतेली माँ वाला सलूक पीपल्स पार्टी ने कराची के लोगों के साथ, कराची के रिहायशियों के साथ किया हुआ। कुछ ऐसे रास्ते इख्तियार किए जा रहे हैं, कुछ ऐसी चॉइसेस निकाली जा रही हैं जिसके जरिए कराची शहर को ठीक कर लिया जाए। सबसे बड़ी बात है, कल को कोई हमें ये ना कहे कि हमने मिल बैठकर काम करने की कोशिश नहीं करी। पीपल्स पार्टी के पास ऐसे लोग मौजूद नहीं हैं। हम चाहते हैं कि ये कमेटी जब काम करे, कराची के आवाम को पीने का जो पानी है उसका मसला हल करना है। शहर कराची के अंदर सफाई सुथराई का निज़ाम बिल्कुल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का होना चाहिए। शहर कराची के अंदर ट्रांसपोर्ट का निजाम होना चाहिए। इन्हीं वजूहात के बिना के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने काबिल ऐसे सीनियर, ऐसे तजुर्बाकार उनको साथ बिठा रहे हैं। हम आपकी मदद करना चाहते हैं।